तो हम श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री नामामृत समुद्र से चर्चा कर रहे हैं। तो जो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं वह है कि किस तरह से हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु महत्वपूर्ण है। बिना आध्यात्मिक गुरु के हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकते। आध्यात्मिक गुरु की कृपा हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा दिलाती है और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा हमें राधा कृष्ण की कृपा दिलाती है ना। तो आध्यात्मिक गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो। मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला। और हमने ये भी देखा कि आज हम जो साधना कर रहे हैं, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, विशेष विशेष तिथियों पर व्रत, ज्यादा राउंड्स करना, तो उससे हम भक्त नहीं बनेंगे। अभी हम भक्ति के पथ पर भी अग्रसर नहीं हुए। उससे हम क्या बने हैं? सिर्फ मनुष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस धोखे में मत रहिए कि आप वैष्णव बन गए, आप भक्त बन गए। आप कौन बन रहे हो? मनुष्य बन रहे हो, मानव बनने का प्रयास कर रहे हो। जो ऐसा नहीं कर रहे वो कौन है? पशु है। फिर भक्ति के पथ पर हम तब अग्रसर होंगे जब आध्यात्मिक गुरु के शरणागत हो जाएंगे। आध्यात्मिक गुरु का मन, आध्यात्मिक गुरु का विचार वो मेरा होगा। तब हम क्या होंगे? भक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। जिस तरह से हमें इस संसार के व्यक्तियों की, इस संसार के संबंधों की, इस संसार के वस्तुओं की चिंता रहती है ना चिंता। इससे संबंध खराब ना हो जाए, यहाँ संबंध अच्छा बनाना है, ये हमारे हैं इनसे संबंध अच्छा बनाना है, इस वस्तु से हमें बहुत काम है, इसको बहुत संभाल के रखना है क्योंकि इससे हमें सुख मिलता है, आराम मिलता है। उस स्थान से हमारा संबंध है तो वहां से एक अलग लगाव है। जो जितना यहाँ है आपका लगाव, प्रेम, जो भी कुछ है, मन कह लो, जहाँ आप इनमें जहाँ जितना आपका मन लगाए, उतना जब आध्यात्मिक गुरु में मन लगने लगेगा तब आप क्या होगे? भक्ति के पथ पर अग्रसर होगे। यानी कि भक्ति के पथ पर आ गए, अब वहां पर चलना आपने शुरू किया है। तो अभी बहुत कठिन है, अभी हम कहीं आसपास भी नहीं दिख रहे भक्ति के। भक्ति वैसे तो बहुत सरल है और वैसे भक्ति का पथ यानी कि भक्त की उपाधि बहुत कठिन है। भक्त ऐसे ही नहीं बनते। भक्त बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से मतलब आपको खुद की इंद्रिय तृप्ति छोड़नी पड़ेगी। आपको खुद में ये एहसास होना चाहिए ये शरीर हम नहीं है। तो जब हम ये शरीर ही नहीं है तो इस शरीर से जुड़े जितने भी संबंध हैं, जो भी स्थान है, जो भी वस्तु है, तो वो हमारी कैसे हो सकती है? हम कौन है? चिन्मय आत्मा। हम भगवान के अंश हैं, वो हमारे हैं। तो जब वो हमारे हैं तो उनके जन हमारे हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें वो हमारी हैं। जब हम उनको अपना मानने लगेंगे तब हम उस पथ पर अग्रसर होंगे। गदाधर श्रीनिवास स्वरूप नरहरि प्रिया आहा गौर प्रेमा मृत कृपाकारी। हे गदाधर, हे श्रीनिवास, हे स्वरूप दामोदर, हे नरहरि, कृपया मुझे श्री गौर प्रेम के अमृत पान की अनुभूति प्रदान करें। देखिए किसे प्रार्थना कर रहे हैं? वैष्णवों से, भक्तों से, क्योंकि भक्त ही भगवत प्रेम दे सकते हैं, उसकी अनुभूति दे सकते हैं। अनुभव भी उनसे ही मिलेगा। क्यों? कैसे? भक्तों के संग में रहेंगे, संग का प्रभाव पड़ता है। भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा? सिर्फ भगवान तथा भगवान के भक्तों की चर्चाएं होगी। और संसारी व्यक्तियों के संग रहोगे तो क्या होगा? सिर्फ संसार की चर्चा। और ज्यादा आपको संसार से लोभ होता जाएगा और ज्यादा उसकी तरफ अग्रसर होगे। क्यों? जैसा आप सुन रहे हो, जैसा आप देख रहे हो, जैसों के संग में हो, तो वही आपकी आसक्ति, वही आपका झुकाव बढ़ता है। लेकिन जब हम भक्तों के संग में रहते हैं
भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवत नाम सुनते हैं, वही हमारा संसार हमें लगता है। तो फिर हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति, ये सब भगवान तथा भगवान के भक्तों में जुड़ती है। तो यहाँ पर यही प्रार्थना कर रहे हैं श्री गदाधर से और श्रीनिवास से और स्वरूप दामोदर जी से और नरहरि से कि कृपया मुझे श्री गौर प्रेम के प्रेम अमृत की अनुभूति प्रदान करें। दयार समुद्र गौर प्रिया हरिदास, मोर पाप चित्ते करे नामेर प्रकाश। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं हरिदास ठाकुर आप कैसे हैं? कृपा सिंधु है। भगवान के लिए नहीं बोल रहे कृपा सिंधु। कृपा सिंधु तो कौन है? ठाकुर जी हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा? हे हरिदास ठाकुर आप कैसे हैं? कृपा सिंधु है और भगवान गौर को अतिशय प्रिय है। भगवान को बहुत प्रिय है आप। कृपया मेरे पाप युक्त हृदय में हरिनाम की महिमा प्रकाशित करें। क्योंकि हरिदास ठाकुर जी कौन है? जो सतत भगवान के नामों का जप कर रहे हैं। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करें। क्योंकि आप कौन है? कृपा सिंधु हैं। हे वैष्णव मुझ पर कृपा करें कि आप कृपा सिंधु हैं। आपकी कृपा से निश्चित ही हरिनाम हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। हरिनाम के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। सची जगन्नाथ पद्मा हाड़ पंडित, अबुध बाल के दया एई से उचित। हे सची देवी और जगन्नाथ मिश्र, ए पद्मावती एवं हराई पंडित, कृपया इस मूर्ख बालक पर दया करें जैसा आप उचित समझें। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के कौन है? माता पिता। तो उनसे कह रहे हैं कि हे पद्मावती, हे हराई पंडित, हे सची माता, हे जगन्नाथ मिश्र, अब मैं कैसा हूँ? बहुत ही मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख और कौन हूँ? बालक हूँ, मूर्ख बालक। तुम मुझ पर कृपा करें। कैसी कृपा करें? जैसा आप उचित समझे। हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कृपा के लिए या कुछ लेने के लिए तो हम कंडीशन लगाते हैं, नहीं नहीं यही चाहिए भगवान, यही ना, यही वाला, यही चीज। लेकिन भक्त ऐसे नहीं करते। अपनी बात बोलेंगे लेकिन फिर कहेंगे फिर जैसी आपकी इच्छा। ठाकुर जी जैसा आप चाहो वैसा करो, मारो या राखो, जो इच्छा तो मारो, जैसी आपकी इच्छा। अनुग्रह कर श्री कुबेर नामा देवी, तुआ पुत्र अद्वैत चरण जैन सेवी। हे श्री कुबेर और नावा देवी मुझ पर कृपा करें ताकि मैं आपके पुत्र श्री अद्वैत के चरण कमलों की सेवा कर सकूं। तो कुबेर और नावा देवी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या मैं श्री अद्वैत के चरणों की सेवा कर सकूं, यानी कि भगवान के सेवकों के सेवक की सेवा। भगवान के सेवक क्या है? चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के सेवक अद्वैताचार्य। तो सेवकों की सेवा मैं कर सकूं। लक्ष्मी विष्णु प्रिया देवी नेजे गाढ़ साने, कृपा कर नदी यार बिहार रघु माने। हे लक्ष्मी देवी, हे विष्णु प्रिया देवी मुझ पर कृपा करें ताकि मैं आनंद पूर्वक नवद्वीप में विचरण कर सकूं। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, यानी कि भगवान और भक्तों से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वस्तु है, उनका वैसे ही सम्मान करना। नहीं तो लक्ष्मी देवी या फिर विष्णु प्रिया उनसे क्यों प्रार्थना करें? तो महाप्रभु से सीधे करेंगे, चलो मान लिया अद्वैताचार्य से करेंगे। लेकिन नहीं, उनसे जुड़े हुए जितने भी जन हैं वो सब भी कैसे हैं? विशेष है। भगवान की माता कम है, वो भी विशेष है। जो भगवान की माता बनी वो विशेष है। तो सबसे प्रार्थना, जो भगवान के जन हैं, पुत्र हैं, जो भी हैं, पत्नी है और परिवारी जन जितने हैं, तो उन सब से प्रार्थना करना, क्योंकि सब ही विशेष हैं जो भगवान के संग में है। वसुधा जानवी देवी दया कर मोरे, तुम्हार निताई लीला स्फुरु को आमारे। हे वसुधा देवी, हे जानवा देवी, कृपया मुझ पर कृपालु हो ताकि आपके नित्यानंद की लीला मेरे हृदय में प्रकट हो। उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। नित्यानंद की कृपा के बगैर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं ले सकते।
इसीलिए जब हम नवद्वीप जाते हैं, मायापुर जाते हैं, महाप्रभु के जन्म स्थान पर, तो नवद्वीप जाने से पहले भक्तों को एक चक्र धाम जाना चाहिए। एक चक्र धाम नित्यानंद प्रभु की जन्म स्थली। पहले नित्यानंद प्रभु से परमिशन लेना, उनसे प्रार्थना करना, फिर नित्यानंद प्रभु जब प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु की कृपा तो मिलनी ही मिलनी है। जैसे कृष्ण की कृपा लेने के लिए बलराम जी का साथ होना बहुत जरूरी है। जिस पर बलराम जी अपनी कृपा करते हैं तो कृष्ण तो उस पर अपनी कृपा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बलराम कौन है? गुरु तत्व। नित्यानंद बलराम ही है। वो कौन है? गुरु तत्व। यानी कि पहले भगवान तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, ये हमें बताया जा रहा है। किसकी कृपा चाहिए? गुरु तत्व की कृपा चाहिए। उसके माध्यम से ही हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। तो गुरु की कृपा। ये कर नित्यानंद सुता गंगा देवी, सीरी वसु जानवास है से चरण सेवी। हे गंगा देवी, आप नित्यानंद प्रभु की पुत्री हैं। कृपया ऐसा आयोजन करें ताकि मैं श्री वसुधा और श्री जानवा देवी के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा कर सकूं, है ना। नित्य निरंतर गुरु के चरणों की मैं सेवा कर सकूं, क्योंकि गुरु के चरण सेवा से ही भगवत चरण सेवा मिलेगी। तो निरंतर क्या? गुरु की सेवा में लग सकूं। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए गुरु की प्रसन्नता, बस एक लक्ष्य। अभी अगर हम सोचे नहीं हम कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की प्रसन्नता, तो कभी भी कृष्ण को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे जानोगे कृष्ण प्रसन्न है या नहीं है? कैसे जानोगे कृष्ण आपकी सेवा ले रहे हैं या नहीं है? इसीलिए भगवान ने क्या बताया, हमारे आचार्यगण क्या बता रहे हैं? गुरु की प्रसन्नता, गुरु सेवा, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर गुरु सेवा का फल है भगवत सेवा। देखो, जो सच में भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त और सच्चे भक्त, तो वो कभी भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहते। वो किसकी सेवा में रहना चाहते हैं? गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा से ही भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। बस यही सेवा करने से भगवान खुश हो जाते हैं। और जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की सेवा करना चाहता है, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, करते रहो करते रहो करते रहो, भगवान उस पर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान आपकी सेवा ले ही नहीं रहे हैं। भगवान सेवाओं को लेते हैं गुरु के माध्यम से। जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, निरंतर गुरु की सेवाओं में रहते हैं, तो भगवान गुरु के माध्यम से वो सारी सेवा ले रहे होते हैं, सारी सेवा। लेकिन जब हम डायरेक्ट भगवान को सेवा करते हैं, तो भगवान हमारी कोई भी सेवा नहीं लेते। तो हमारे जितने भी आचार्य गण हैं, जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, वो हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा चाहते हैं तो हमें गुरु की कृपा लेनी होगी। हमें भगवान से प्रेम करना है, गुरु से प्रेम करना होगा। गुरु से प्रेम करेंगे, निश्चित तौर पर भगवान से प्रेम होगा ही होगा। गुरु से प्रेम ही भगवान से प्रेम है। जो अपने गुरु से प्रेम कर रहा है, यानी भगवान से प्रेम, कोई अलग से प्रेम नहीं होगा। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नामामृत समुद्र की जय। शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।